हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आज आपका एसबीआई पीओ का प्री का एग्ज़ाम है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। आपने बहुत मेहनत की है, तो एग्ज़ाम भी आपका अच्छा होगा। अब बाकी बचे हुए जो दूसरे शिफ्ट के हैं और जिनका आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है या फिर आगे आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये सीरीज़ अपनी चल रही है। तो यहाँ पे ये जो आपका क्वांट मंत्रा जुलाई मंथ की मैगज़ीन है, उसका मॉक नंबर 5 है जो अपन आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले 4 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन यहाँ पे। तो आज है आपका पेपर नंबर 5 है। तो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे एक डीआई। तो देखते हैं इसमें क्या बोला आपको। आपको बोला यहाँ पे देयर आर 5 सेलर्स हु सोल्ड मोबाइल्स। 5 दुकान वाले मोबाइल बेचते हैं। द बार गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड एंड द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल बाई रेस्पेक्टिव सेलर्स थ्रू सम डाटा। तो यहाँ पे एक में तो डाटा दिया है कितने मोबाइल बेचे हैं, दूसरे में बोला है आपको कितने मोबाइल नहीं बिके हैं। तो सोल्ड और अनसोल्ड का डाटा आपको दे रखा है, और सोल्ड और अनसोल्ड क्या होता है, टोटल मोबाइल कितने होते हैं ये भी पता चल जाएगा। सॉल्व द डाटा टू फाइंड द वैल्यूज़, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मूव करते हैं अपन। तो ये तो आपको दे रखे हैं टोटल जो भी आपके सोल्ड मोबाइल है, ये सोल्ड वाला है। यहाँ से निकालेंगे अपन कितने अनसोल्ड है इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ से अपने को बोलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में अपन क्या निकालेंगे, अनसोल्ड। और अगर टोटल पूछेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल मोबाइल उस शॉप में कितने थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक अपन टेबल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे टोटल 5 शॉपकीपर्स है आपके। तो देखिए, तो शॉपकीपर है आपके पास में ए, बी, सी, डी और ई, ये है। यहाँ पे अब आपका टोटल रहेगा, फिर कितने सोल्ड है और कितने अनसोल्ड है, ये डाटा आपका रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सोल्ड दे रखे हैं तो वो लिख देते हैं अपन, टोटल जहाँ नीड होगी वहाँ निकाल देंगे अपन, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, जो सोल्ड है कितने वो दे रखे हैं आपको। आगे देखिए, अनसोल्ड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है ए में कि 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ई। ई ने जितने मोबाइल बेचे उसका 50% है जो ये क्या है, एक अनसोल्ड है। तो 800 का 50% कितना होगा, 400 होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, 200 लेस देन है टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय डी। डी ने जितने भी मोबाइल बेचे यानी कि 400, उससे 200 लेस है तो कितना बचेगा, 200 बचेगा आपका। आगे 37.5 का मतलब होता है आपका 3/8 है, किसका है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ई, यानी कि 800 का 3/8 करोगे कितना आएगा, 300 आएगा। 100 लेस देन है टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ए, ठीक है ना। तो ए ने 450 बेचे, उससे 100 लेस है तो कितना होगा, 350 होगा। और लास्ट में आपको बोला है 40% मोर देन है 6.66, यानी कि पहले तो 2/3 करना है, किसका करना है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय बी, यानी कि किसका, 540 का। तो 540 का अगर आप यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 360, उससे 40 मोर देन है यानी कि इसमें 40 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, 400 होगा। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया, 400। अब अगर किसी क्वेश्चन में नीड होगी टोटल की तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये टेबल आप ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आज के पहले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे बोला है कि जो नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय डी है वो 80% है जो नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय सेलर, ये लैपटॉप सोल्ड बाय ई। तो देखो ई के जो सोल्ड लैपटॉप है, ठीक है ना, वो कितना है, तो वो डी के जितने भी मोबाइल सोल्ड है कितने हैं, तो डी के मोबाइल है आपके यहाँ पे, डी इज़ 80% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाय। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला आपको, आपको बोला है जो डी है यहाँ पे, ठीक है ना, वो इसका 80% का मतलब इसका 4th 5th है। कौन है, जो डी के मोबाइल सोल्ड हुए, डी के कितने हुए, 400 हुए, ये बोला आपको, ठीक है ना। लैंग्वेज ढंग से रीड करनी है। तो यहाँ पे आएगा आपका 100, तो ई के जो सोल्ड लैपटॉप है वो हो गए आपके कितने, 500। तो ये सोल्ड लैपटॉप हो गए। अब बोला जो रेशियो है लैपटॉप सोल्ड बाय ई और ए, अब ए के सोल्ड लैपटॉप है तो देखो 25 की वैल्यू है 500, तो 36 की कितनी होगी, 720 होगी।
तो यहाँ से ए के भी सोल्ड लैपटॉप आ गए अपने पास में आगे। दैन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई ए, यानी कि ये जो लैपटॉप है सोल्ड बाई ए, यानी कि ये जो 720 है, इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई ए। तो ए के जितने भी मोबाइल सोल्ड हुए कितने हुए 450, उससे कितना ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे रेशियो लिया, 9 से डिवाइड करेंगे तो 8:5 आएगा। अब 5, ये 8 है जो 5 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, किससे, 5 से। 3/5 का मतलब 60% होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय सेलर एफ। तो सेलर एफ के जो सोल्ड मोबाइल है वो आपके 1/3 है। किसका 1/3 है, ये 1/3 है सम ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय डी और ई टुगेदर। तो डी और ई के टोटल कितने मोबाइल सोल्ड है, 400, 800, यानी कि 1200 का 1/3 है। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, 400 आएगा, ठीक है ना। तो एफ के सोल्ड मोबाइल कितने हो गए, 400 हो गए। आगे देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय सेलर एफ इज़ 40% ऑफ टोटल मोबाइल ऑफ सेलर एफ। तो देखो यहाँ पे अब बोला है कि ये जो है आपका, अगर यहाँ पे एफ के टोटल मोबाइल निकालेंगे अपन, तो आपको बोला ये जो 400 है ये टोटल मोबाइल का 40% है, और टोटल मोबाइल कितने होंगे 100%। तो यहाँ से टोटल मोबाइल हो गए 1000। अब यहाँ पे अनसोल्ड मोबाइल पूछे आपका, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 600 आएगा। आपको यहाँ पे अनसोल्ड पूछा है, 600 हो गए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए आपको बोला है नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ए। तो ए के जो सोल्ड मोबाइल है कितने हैं आपके, 450 है। अब वो आपके इंक्रीज़ हो गए इतना, पहले तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 2/9 की, तो 9 पे 2 इंक्रीज़ होगा यानी कि 11/9 होगा। ये आपका यहाँ से 50 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल आपको मिल जाएगा 550। और जो नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल है डी, तो डी के जो अनसोल्ड मोबाइल है, तो डी के कितने अनसोल्ड मोबाइल 350 है, वो इतना डिक्रीज़ हो गए। फ्रैक्शन 1/7 होती है, 7 पे 1 कम होगा तो 6/7 हो जाएगा। तो कितना होगा, ये होगा आपका 56 जा 300 हो जाएगा। यहाँ से ये 50 और ये 300 हो गया। आगे क्या पूछा है यहाँ पे, सम ऑफ द रिजल्टेंट, इन दोनों का सम कितना होगा, 850 होगा। कहाँ है आपका, डी में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर ई इक्वल है 1/6 ऑफ मोर देन है, ठीक है ना। टोटल मोबाइल सोल्ड बाय सेलर, टोटल मोबाइल्स ऑफ सेलर ई। अब यहाँ पे देखो ई के जो भी सोल्ड लैपटॉप है, पहले तो इतना ज़्यादा, ये फ्रैक्शन होती है 1/6, तो 1 पे 6 पे 1 ज़्यादा यानी कि 7/6 होगा। अब यहाँ पे देखो ये मोर देन है, इसलिए अपन ने 7/6 लिखा है। टोटल मोबाइल, अब यहाँ पे सोल्ड अनसोल्ड नहीं बोला, टोटल मोबाइल बोला है। तो 800 और 400 टोटल मोबाइल कितना होगा, 1200 होगा। सॉल्व करोगे यहाँ से तो कितना आएगा आपका, 1400 आएगा। तो ई के जो सोल्ड लैपटॉप है, जितने बेचे लैपटॉप उसने, वो आ गए 1400। आगे देखिए, आगे बोला है इफ़ द नंबर ऑफ सोल्ड मोबाइल बाय ई आर इतना लेस देन है द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप बाय सेलर ई। तो देखो ई के अनसोल्ड लैपटॉप आपको बोला है, इसका अगर इतना लेस करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन होती है आपकी 1/9 की, ठीक है ना। 1/9 की फ्रैक्शन होती है, 9 पे 1 कम यानी कि 8/9 होगा। कौन होगा, तो ये होगा ई के जो आपके टोटल मोबाइल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, टोटल मोबाइल सोल्ड, तो ई के कितने सोल्ड है, 800 है। तो ये आपका 100 और मल्टीप्लाई होगा, तो ई के जो अनसोल्ड लैपटॉप है वो आ गए आपके कितने, 900। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सेलर ई हैव बिफोर द सेल, यानी कि टोटल कितने थे, 1400 और 900, 2300 थे टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से लैंग्वेज को घुमा घुमा के दे रहा है आपको यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द नंबर ऑफ अनसोल्ड मोबाइल बाय सेलर सी एंड डी टुगेदर। तो सी और डी के जो अनसोल्ड मोबाइल है कितने हैं, 300 और 350, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अभी आपका 40% इंक्रीज़ हो गए, तो देखो 650 का 40% निकालोगे तो 130 और 260, यानी कि इसमें 260 ऐड कर दो आप, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 910 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और जो नंबर ऑफ टोटल मोबाइल है ई के, ठीक है ना, तो ई के टोटल मोबाइल कितना है, 1200 अभी निकाले थे, वो इतना डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि कितना होगा, 5/6 होगा। तो कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो रेशियो इन दोनों का निकालना है आपको, 0 कट
तो 91:100 आएगा, जो कहाँ है आपका बी में है। ठीक है, तो ये था आज का DI नंबर फर्स्ट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से अच्छा लगा हुआ आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आगे देखिए DI नंबर सेकंड है, इसमें क्या बोला है, रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है देयर आर कॉलेजेस, यानी कि कॉलेज है यहाँ पे, और हर कॉलेज में आपके यहाँ पे डिफरेंट नंबर में बॉयज़ और गर्ल्स है जो पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब बोला द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलेज। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो गिवन टेबल है वो आपको बताती है कि कितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज ऑफ ए फंक्शनल डे, यानी कि एक फंक्शन हुआ है, उस फंक्शन में यहाँ पे कितने बच्चे आपके प्रेजेंट हुए हैं ये आपको बोला है। ठीक है ना, नोट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल कॉलेजेस टुगेदर आर 6500। सारे कॉलेज में बच्चे कितने 6500 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन कॉलेज आर और एस में इतने इतने आपके एब्सेंट है। तो देखिए 3 तरह का डाटा रहेगा, पहला तो टोटल स्टूडेंट है, फिर कितने प्रेजेंट है और कितने आपके एब्सेंट है, ये डाटा आपका रहेगा। अब बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्या है वो आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग देगा, क्योंकि ये आपका प्री का DI है, तो प्री का DI है तो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा, क्वेश्चन में दे देगा। अगर मेंस का होता तो इसमें बिल्कुल आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉयज़ और गर्ल्स का भी देता। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, इतना सा डिफरेंस रहेगा आपका। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो कितने कॉलेज दे रखे अपने को, 4 कॉलेज दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो कॉलेज है आपके पास में PQRS। एक तरफ तो लिखेंगे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, फिर कितने आपके प्रेजेंट हैं और कितने आपके एब्सेंट हैं, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल है जो आपको यहाँ पे दे रखा, P का 1200, ये 1800 और ये 2000। अब अपने को टोटल बोला था ये है 6500 अपने को दे रखे हैं। तो देखो इनको ऐड करेंगे 3 और 2 5000, इसमें से माइनस करेंगे 6500 में से, तो 1500 आपका किसका आ जाएगा, Q का आ जाएगा। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पे नोट दिया अपने को, वो काम का है, उसी से आगे सॉल्व होगा। तो देखिए नोट में दिया है कि R में जो एब्सेंट है वो 800 है और S में एब्सेंट है वो कितना है 500 है। ये पहले लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, तो R में तो है आपके एब्सेंट है कितने हैं 800 है, S में कितने हैं 500 है। अब देखो यहीं से सॉल्व करेंगे अपन, ध्यान से देखो। प्रेजेंट स्टूडेंट है यहाँ पे कितने हैं, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो R में कितने हैं आपके, इसमें से एब्सेंट माइनस कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार लिख देते हैं, ये हो गया आपका 1000 और ये हो गया आपका 1500। अब यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट बोला आपको यहाँ पे कि R के प्रेजेंट कितने हैं 9x - 260 है ये, पर अपने हिसाब से प्रेजेंट कितने हैं 1000 है, ये उधर जाएगा आपका, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1260 और यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 140 आ गई। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x इक्वल टू आपका हो गया है 140। अब देखो एक और वेरिएबल अपने पास में y है, उसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो ये 15y + 300 है, ये आपका इक्वल है किसके 1500 के। ठीक है, ये इक्वल है किसके 1500 के। 300 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 15y हो गया 1200 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 80 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर देते हैं y की वैल्यू 80। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए 5x है, 140 है x की वैल्यू, तो ये कितना हो गया प्रेजेंट 700, दोनों का डिफरेंस आपका 500। 10y है, y की वैल्यू 80 है तो 800 हो गया, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आपको बोला है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है कॉलेज P में वो 900 है। तो देखो सबसे पहले तो P में टोटल कितने स्टूडेंट है 1200 है। अब यहाँ पे गर्ल्स दिया, यानी कि अपने को दोनों, ये बॉयज़ हो गए ये गर्ल्स हो गए। अब बोला गर्ल्स है जो 900 है, तो पीछे बचेंगे वो क्या हो गए बॉयज़ हो गए, कितने हो जाएंगे आपके 300 हो जाएंगे। आगे देखो, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु वर प्रेजेंट ऑन द फंक्शनल डे ऑफ द कॉलेज P आर 300 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट का बोला है, पहले देखो गर्ल्स ज़्यादा है तो प्रेजेंट भी ज़्यादा होगी, यानी कि आपको बोला है कि जितने भी प्रेजेंट थे, अब प्रेजेंट कितने हैं टोटल P में प्रेजेंट है 700, गर्ल्स ज़्यादा है 300 बॉयज़ से। तो देखो कम या ज़्यादा यानी कि क्या होता है डिफरेंस होता है,
दोनों को ऐड किया 1000 और डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा 500 होगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है, कभी भी दो चीज़ों का सम और डिफरेंस दे तो उनको एक बार ऐड करके हाफ करोगे तो जो ज़्यादा है उसकी वैल्यू आएगी। ज़्यादा कौन? गर्ल्स है, तो यानी कि ये 500 ये है। अब टोटल 700 थे, 500 गर्ल्स है तो 200 क्या हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे। तो गर्ल्स और बॉयज़ कितने प्रेजेंट है ये पता चल गया अपने को। आगे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एब्सेंट ऑन द फंक्शनल डे फ्रॉम कॉलेज। तो एब्सेंट कितनी है? 900 टोटल गर्ल्स है, 500 प्रेजेंट है, तो एब्सेंट आपकी कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तो कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोला है इसमें? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज क्यू हु वर एब्सेंट डैश आर गर्ल्स। तो देखो यहाँ पे पहले तो कॉलेज क्यू में टोटल कितने हैं आपके? कॉलेज क्यू में है 1500। अब वापस गर्ल्स और बॉयज़ है तो वापस लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गई, ठीक है। आगे आगे बोला है कि जो आपका है क्यू हु वर एब्सेंट, ठीक है ना, जो स्टूडेंट है यहाँ पे कॉलेज क्यू के हु वर एब्सेंट है वो इतना है गर्ल्स, तो गर्ल्स इतनी आपकी क्या है? एब्सेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 2/7। फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी? 2/7 होती। अब टोटल अगर क्यू की बात करें तो एब्सेंट है आपके कितने? 700, ठीक है ना। तो इसका अगर 2/7 करोगे तो 200 आएगा, यानी कि जो गर्ल्स है आपकी यहाँ पे एब्सेंट है वो कितनी है? 200 है। तो इसका मतलब जो बॉयज़ होंगे आपके एब्सेंट वो बाकी कितने बचेंगे? 500 बचेंगे, तो ये हो गया आपका 500। आगे देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज़ प्रेजेंट ऑन द फंक्शन डे इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज क्यू। यानी कि ये जो 500 है, ठीक है ना, क्या बोला? प्रेजेंट बोला, प्रेजेंट बोला, तो एब्सेंट है ये। अब यहाँ से ध्यान से देखो आप, ठीक है ना, अगर यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे अगर कुछ डाटा मिसिंग नहीं है तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि अपने को गर्ल्स और बॉयज़ ही नहीं पता है तो अपन यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट नहीं निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं क्या बोला है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दैट कॉलेज इज लेस देन 1। अब ये यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना है। आपको बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स है उनके बीच का डिफरेंस है जो 1 से कम है। तो यहाँ पे पहली बात तो ध्यान रखना है, बॉयज़ और गर्ल्स है यहाँ पे तो पहले तो डेसिमल में नहीं जाएगा। दूसरा, बॉयज़ और गर्ल्स है तो इनका डिफरेंस है जो माइनस में भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 1 से छोटा है, इसका मतलब डिफरेंस कितना होगा? इनका 0 होगा, ठीक है ना। लॉजिक लगाओगे, यानी कि इन दोनों के का डिफरेंस है जो 1 से कम है। अब 1 से कम है तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से छोटा माइनस में हो जाएगा या फिर 0 और 1 के बीच में डेसिमल आएगा। अब बॉयज़ और गर्ल्स है, डेसिमल में तो होते नहीं है ना ही माइनस में होते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है? 0। अब किसी चीज़ का डिफरेंस 0 होता है मतलब क्या है? दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब बॉयज़ भी आपके 750 है और गर्ल्स भी आपकी कितनी है? 750 है। तो 750 टोटल है, 500 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने होंगे? 250 होंगे। आपको यही बोला है यहाँ पे कि ये जो 250 है ये टोटल आपका यहाँ पे 1500 का कितना परसेंट है? परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 से आपका कैंसिल आउट कर दो, 50/3 आएगा। 50/3 का मतलब होता है 16.66%, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा लॉजिक है यहाँ पे, थोड़ा रिलेट करना है यहाँ पे, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल स्टूडेंट कॉलेज आर है, तो कॉलेज आर में टोटल कितने हैं आपके यहाँ पे? तो देखो 1000 प्रेजेंट है, 800 एब्सेंट है, तो टोटल आपके 1800 हो गए। अब ये इंक्रीज हो जाते 1/3 से, तो कितना होगा? 4/3 होगा, तो 4/3 होगा ये आर के टोटल है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 600 टाइम और ये हो गया 2400। तो टोटल आपके अब आर में स्टूडेंट हो गए 2400। आगे देखिए, आगे बोला है एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट आर इंक्रीज बाई 10 kg। अब जितना भी पहले एवरेज वेट था अब कितना हो गया? 10 kg इंक्रीज हो गया। क्यों भाई? क्योंकि बच्चे और ज़्यादा हो गए हैं, तो एवरेज वेट पहले था जितना उसका 10 kg बढ़ गया है। अब पहले कितना था एवरेज नहीं पता है, देखो इफ़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द ओरिजिनल स्टूडेंट वर 54,000। ओरिजिनल का मतलब क्या है यहाँ पे कि पहले जो बच्चे थे, यानी कि 1800 का यहाँ पे एवरेज वेट इतना है, टोटल वेट है। तो देखो एवरेज वेट क्या होगा? टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये पहले का बोला ओरिजिनल कितने स्टूडेंट थे? 1800 थे, 2 0 कट 18 से, तो पहले आपका एवरेज वेट था 30, पर अब है जो आपका यहाँ पे एवरेज वेट बढ़ गया है 10 kg, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो अब एवरेज वेट कितना है? 40 है। बोला क्या है? फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन कॉलेज आर नाउ। अब कॉलेज आर में कितने हैं जो आपका यहाँ पे
टोटल वेट है। तो देखो बच्चे हैं 2400, एवरेज वेट है 40, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 96,000 आएगा। ये है अब इन सब बच्चों का आपका टोटल वेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 9 में बोला है आपको द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर एब्सेंट इन कॉलेज पी एंड क्यू टुगेदर आर इंक्रीज बाई 200। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पी और क्यू है, इनका यहाँ पे आपको जो एब्सेंट बोला है, तो देखो पी में है आपके 500, क्यू में 700, कितना होता है 1200 होता है। अब बोला ये 200 ज़्यादा हो गए हैं, तो कितना हो गया 1400 हो गया 1400। आगे देखो आगे आपको बोला है और जो टोटल स्टूडेंट है कॉलेज आर में, ठीक है ना, वो इंक्रीज़ हो गए हैं 2y%। अब देखो कॉलेज आर में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1800 है। अब ये देखो 2 और y की वैल्यू कितनी है 80 है, यानी कि 160% इंक्रीज़ हो गए बॉयज़, 160% इंक्रीज़ हो गए, यानी कि कितना हो गया 260% हो गया। ठीक है ना, यानी कि अब आर में टोटल कितने बच्चे हैं 18 मल्टीप्लाई 260। अब देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मेहनत नहीं करनी। देखो फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एब्सेंट स्टूडेंट इन कॉलेज पी एंड क्यू। न्यू एब्सेंट कितने 1400 है। ठीक है, और यहाँ पे उनसे रेशियो फाइंड करना किसका, जो नए स्टूडेंट कॉलेज आर में, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 260 है। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कट। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं 2 से कैंसिल आउट किया 70, ये आ गया 9, 2 से किया 35 और ये आ गया आपका 13। तो यहाँ पे रेशियो होगा आपका 35 रेशियो 117। कहाँ है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है और यही अपना आंसर है। आगे देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10 है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला जो नंबर ऑफ बॉयज़ प्रेजेंट है एक फंक्शन में, फंक्शन डे में कॉलेज एस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको बोला है पहले तो प्रेजेंट और एब्सेंट। अब यहाँ पे बोला है बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं आपके यहाँ पे m+20 है, ये बॉयज़ है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु वर एब्सेंट। अब यहाँ पे जो गर्ल्स है वो कितनी एब्सेंट है, ठीक है ना, वो आपका यहाँ पे है फ्रॉम कॉलेज एस आर, ये इतना पार्ट है टोटल स्टूडेंट का। अब टोटल स्टूडेंट कितने अपने को नहीं पता, एक्स लेट कर देते हैं, तो इसका यानी कि ये होगा आपका 41x/200, ये हो गया। ठीक है, फाइंड 2m% ऑफ टोटल कॉलेज, ठीक है ना, 2m% ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलेजेज, यानी कि x का आपको 2m% फाइंड करना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अपने को यहाँ पे कोई एक्चुअल वैल्यू दे ही नहीं रखी है, सारे वेरिएबल ही है। एक वेरिएबल आपका m है, एक वेरिएबल आपका x है, और यहाँ पे किसी भी की भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो क्या ऐसे में अपन किसी की वैल्यू निकाल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा आपका सी एंड डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला डी आई है। यहाँ पे आपको बोला देयर आर सेलर हु सेल्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। तो दुकान वाले अलग अलग क्वांटिटी में यहाँ पे शुगर और सॉल्ट बेचते हैं। अब जो लाइन ग्राफ है वो आपको दिखाता है सम और डिफरेंस उनकी क्वांटिटी का, शुगर एंड सॉल्ट सोल्ड बाय द रेस्पेक्टिव सेलर। कितना शुगर कितना सॉल्ट बेचा है उनका सम और डिफरेंस आपको दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए नोट दिया है। अब जो डिफरेंस है ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट सोल्ड बाय डी, वो x kg लेस देन है किससे, आपके सी से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डी का जो डिफरेंस है, शुगर और सॉल्ट का डिफरेंस है, ठीक है ना, वो आपका यहाँ पे लेस है, ठीक है ना, लेस है, यानी कि लेस का मतलब -x kg लेस है किससे है, तो ये है आपका जो डिफरेंस है सी का, तो सी के डिफरेंस से लेस है, ये बोला है आपको। ठीक है ना, समझना है लैंग्वेज को क्या बोला है। ठीक है, ये बोला। आगे देखो आगे और क्या बोला। एक तो ये स्टेटमेंट बोला अपने को नोट में, यानी कि कुछ ना कुछ डाटा तो मिसिंग रहेगा तभी अपने को ये वैल्यू दी है। आगे देखो एंड 1/4 है ऑफ द सेलर ए, और सेलर ए का 1/4 है, यानी कि जो डी का डिफरेंस है, ठीक है ना, जो डी का डिफरेंस है वो आपका 1/4 है किसका, सेलर ए का, यानी कि ए का डिफरेंस का 1/4 है। दूसरा स्टेटमेंट ये दे रखा है द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट सोल्ड बाय आर ऑलवेज ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर, यानी कि जो सॉल्ट है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा शुगर से। बाय सोल्ड बाय एवरी सेलर एक्सेप्ट ए एंड बी, ठीक है ना, यानी कि ए और बी में जो आपका सॉल्ट है, ए और बी में जो सॉल्ट है वो लेस रहेगा शुगर से, उल्टा रहेगा। बाकी
आपका सी डी और ये जो भी आपका आगे आएगा, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होंगे सी डी ई जो भी है उनमें ये होगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू है जो 1 से कम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू है जो 1 से कम है। अब 1 से कम है यहाँ पे, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट। 1 से लेस है एक्स की वैल्यू। अब 1 से लेस है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एक्स को क्या ले सकते हैं, अगर 1 से लेस है तो या तो डेसिमल में होगा, या 0 होगा, या माइनस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो पहले तो क्लियर नहीं दे रखा अपने को। फिर यहाँ पे अगर एक बार चार्ट देखते हैं आप, तो चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको देखो केजी में दे रखा और सारे परफेक्ट नंबर, कोई भी डेसिमल में नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका, इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप, इसका मतलब आपको समझना है कि जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे भी कितनी होगी, 0 होगी। आए समझ में। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। अब 0 होगी तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस करोगे यानी कि जो डी का डिफरेंस है और सी का डिफरेंस है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक डाला है जो आपको समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 5 शॉपकीपर्स हैं, तो यहाँ पे डाटा बना देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए ये आपके 5 शॉपकीपर्स हैं, नाम है इनके ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे तो ये टोटल क्वांटिटी हो गई, फिर यहाँ पे आपका होगा सॉल्ट और यहाँ पे आपका होगा शुगर, हो गया ये। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल लिख देते हैं इनका सम। देखो ये सम दे रखा है, सबका लिख दो 200, 150, 200, 100 और 100, हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले तो डिफरेंस है डी का 20। अब पीछे देखो यहाँ पे बोला सी और डी का डिफरेंस कितना है, इक्वल है, यानी कि सी का डिफरेंस भी कितना होगा, 20 होगा, ठीक है ना। समझ में आए। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है जो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। तो ये हो गया आपका 20। आगे देखो डिफरेंस यहाँ पे डी का कितना है, 20 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 80 आएगा। यहाँ पे देखो 2 डाटा आपके मिसिंग थे, तो ए का डिफरेंस आ गया अपना 80 और सी का डिफरेंस आ गया कितना, 20। अब सब वैल्यू आ गई है, तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखो कैसे करते हैं, बताया मैंने आपको। पहले दिन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके इनका हाफ करेंगे तो आएगा ज़्यादा वाला, यानी कि ये 280 का हाफ कितना होता है, 140। अब यहाँ पे आपको बोला था ए और बी में शुगर ज़्यादा है, ए और बी में क्या ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो यानी कि 140 है ज़्यादा वाला, वो तो होगा शुगर, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना बचा, 60 बचा, ये हो गया आपका सॉल्ट। बी में देखो 160 है, 160 का हाफ कितना होता है, 80, यानी कि 80 तो ये होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 70। पहले ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 60, 140, 70, 80। अब जितने भी बचे हैं आपके, इसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, शुगर कम होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सी का निकालो, 220 है, 220 का हाफ कितना होता है, 110, तो ये 110 तो ये होगा, पीछे बचा 90 ये होगा, ये है आपका कितना 120, यानी कि 60 ये होगा और 40 ये होगा, और लास्ट में ये आपका 140 है तो 70 ये होगा और 30 ये होगा। सारा डाटा निकाल दिया अपन ने। तो आप है जो इस टेबल को ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो नोट कीजिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है आपको, देखते हैं। आपको बोला है जो क्वांटिटी है शुगर की सोल्ड बाय ए और बी टुगेदर, वो 110% है ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड बाय एफ। एफ का जो टोटल है, ठीक है ना। अब ए और बी टुगेदर 110% है। अब यहाँ पे देखो 110% का मतलब होता है आपका 11/10 है एफ के टोटल आइटम का। कौन है, जो शुगर है ए और बी की। तो देखो ए और बी की शुगर है 140 और 80, कितना होगा, 220 होगा। यहाँ से ये डिवाइड होगा 20 टाइम, और 20 × 10 आपका टोटल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हो गया इतना। आगे देखो, आगे बोला है इफ़ द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय एफ वो 25% मोर देन अ क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय डी। एफ की शुगर डी से 25% ज़्यादा है, डी की शुगर है 40, 25% ज़्यादा करोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 25% का मतलब 110, ये 1/4 यानी कि 10, तो शुगर कितनी होगी, 50 होगी। अब शुगर 50 हो गई तो सॉल्ट कितना होगा, टोटल में से शुगर माइनस कर दो, 150 सॉल्ट होगा, क्योंकि 2 तरह के आइटम बेचते हैं अपन। पूछा क्या है,
सॉल्ट पूछा है एफ का 150 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 12। आपको बोला है जो क्वांटिटी है सॉल्ट की सोल्ड बाय डी वो 20% है ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर सोल्ड बाय डी। तो देखो डी का फ्लोर है, ठीक है ना, ये कितना है, तो डी का फ्लोर का अगर आप 20% निकालोगे यानी कि 1/5 करोगे तो क्या आएगा, डी का सॉल्ट आएगा। डी का सॉल्ट कितना है, 60 है, यानी कि डी का यहाँ से फ्लोर है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। यानी कि डी अभी एक चीज़ और बेचता शुगर और सॉल्ट के साथ में, वो है आपका आटा। आगे देखिए, इफ द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर सोल्ड बाय सेलर डी और बी, अब बी का भी फ्लोर आएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 6 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 50, 7 की वैल्यू 350, डी का भी, ये बी का भी फ्लोर आ गया। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्लोर सोल्ड बाय बी एंड टोटल क्वांटिटी आइटम सोल्ड बाय ए। यानी कि एक तो डिफरेंस फाइंड करना 350 का, और ए ने टोटल कितना आइटम बेचा, तो ए ने आपका यहाँ पे आइटम बेचा है, यहाँ पे शुगर और सॉल्ट मिला के 200, डिफरेंस कितना होगा 150। अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे। अब देखिए, जो क्वांटिटी ऑफ शुगर है सोल्ड बाय पी इज़ ए kg, ठीक है ना, तो पी की जो शुगर है वो है आपका ए kg। आगे देखिए, और जो क्वांटिटी है सॉल्ट, पी का सॉल्ट वो कितना है आपका, वो है आपका 0.3 a + 6 kg। तो शुगर और सॉल्ट है जो दोनों आपको वेरिएबल में दे रखे हैं। आगे देखिए क्या बोला, अब जो सेलर पी है शुगर सॉल्ट और फ्लोर तीनों आइटम बेचता है, और जो टोटल क्वांटिटी है फ्लोर की, पी का फ्लोर ये दे रखा आपको 90 kg। 3 आइटम है, तीनों पता चल गए अपने को। आगे देखिए, अब ये बोला है कि ये जो फ्लोर है आपका जो 90 kg है वो 18% है टोटल क्वांटिटी ऑफ रेस्ट आइटम। अब यहाँ पे समझो, रेस्ट आइटम का मतलब क्या है, रेस्ट आइटम का मतलब ये दोनों बचे हुए, यानी कि इन दोनों का अगर 18% करोगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। कर दो, देखो a + 0.3a कितना हो जाएगा, 1.3a हो जाएगा, प्लस में आपका 6 है, इसका अपन 18% करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो देखो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो ये 5 × 500, तो 1.3a ये हो जाएगा आपका 500, 6 माइनस करेंगे यहाँ से, तो 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 494 आएगा। डेसिमल हटाओगे 1 0 आएगा। अब a की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर दो यहाँ से, पहले तो 3 टाइम होगा, 104 8 टाइम और 0, a की वैल्यू कितनी आ गई, 380 आ गई। पूछा क्या आपको, a + 20 पूछा है, इसमें 20 ऐड कर दो, 400 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। अब देखिए, आपको बोला जो प्राइस है सॉल्ट, तो सॉल्ट का प्राइस है आपका पर केजी है, और शुगर का प्राइस है पर केजी 10 रुपीज़ है और 5 रुपीज़ है, किसका, ए का। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल अमाउंट्स कलेक्टेड बाय सेलर ए आफ्टर सेलिंग ओनली शुगर एंड सॉल्ट। अब दो तरह की चीज़ें बेचता है शुगर और सॉल्ट, तो ए का कितना अमाउंट है उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, कि सॉल्ट बेच के जो पैसा कमाया, शुगर बेच के पैसा कमाया, दोनों का डिफरेंस। तो पहले तो देखो, ए ने सॉल्ट बेचा है 60 kg और ए ने शुगर बेची है 140 kg, तो ये तो हो गया आपका 600, ये हो गया आपका यहाँ पे 700, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100 रुपये होगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, आपको बोला है द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर, तो ए और डी की जो साथ में शुगर है, तो देखो ए की शुगर 140, डी की 40, यानी कि कितना हो गया, 180 हो गया। अब बोला है इज %% ऑफ द टोटल क्वांटिटी, यानी कि ये कितना परसेंट है टोटल क्वांटिटी किसका, शुगर और सॉल्ट का, सोल्ड बाई ई और डी दोनों का। तो ई और डी का टोटल क्वांटिटी देखो यहाँ पे, टोटल का मतलब शुगर सॉल्ट, तो ई का 100, डी का 100, यानी कि कितना हो गया, 200 हो गया। यानी कि ये 180 है जो 200 का कितना परसेंट है ये पूछा है कुल मिला के। परसेंटेज से 20, 2 से 180 आपका 90% आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते जाइए, अब आए अपने यहाँ पे वन लाइनर। अब यहाँ पे इसमें जो अप्रोक्सीमेशन दे रखे हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले तो ये 33.33 लेंगे अपन, यहाँ पे परसेंटेज है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 30% है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 310, और 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। आगे देखो, ये हो गया आपका 18/x इक्वल टू में ये हो गया आपका 4 × 24/100। अब इतना हो गया, सॉल्व करो, 3 से 3 कट, ये आपका 1 0 कट 10 से, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा, अब देखो ये 10 है उधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, पहले तो ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 16, डिवाइड करोगे 15 अपॉन कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15/8।
8 से डिवाइड करोगे, अप्रॉक्स है वैल्यू, तो अप्रॉक्स है तो 2 के समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 से थोड़ा कम आएगा तो आपका अप्रॉक्स में लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगेन यहाँ पे 5 की वैल्यू 3 है, 5 की पावर 3 है, यानी कि कितना होगा 125 होगा माइनस में। अब यहाँ पे देखो ये सारी 3 की पावर चल रही है, तो देखो ये है 3 की पावर 5, 5 में से यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस करोगे तो 3 की पावर 2 बचेगी। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 होता है, प्लस 27 है, ठीक है ना, 27 है। देखो इसको मैं देखो सॉल्व कर देता हूँ समझाने के लिए। 27 की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, कितनी है 2 है, तो इसको लिख दिया मैंने 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 9 की पावर भी 2 है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9, तो देखो कितना आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि प्लस का 9 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस का 9। आगे प्लस में है x की पावर 1.5 है, मल्टीप्लाई में 2 है, तो यानी कि इसको लिख दिया मैंने 2√x इक्वल टू में यहाँ पे 19 है, मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2, यानी कि कितना होगा 49 होगा। अब अपॉन में कितना है 49 है, और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1 है। 49 कट 19 7 जा कितना होता है आपका 133 होता। अब देखो ये दोनों प्लस माइनस कट, ये 125 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे ये आपके पास में बचेगा 2√x। माइनस करोगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 8, 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, रूट है उधर जाएगा स्क्वायर होगा, तो x की वैल्यू आएगी 16 है यहाँ पे। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ से आपका 16 आ सके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो पीछे आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसमें ये क्वेश्चन का थोड़ा आंसर है जो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो थोड़ा आप है जो यहाँ पे इसको समझ लेना, ठीक है ना। जो मैंने करवाया है वो आपका सही है। आगे देखिए अगला है यहाँ पे, तो देखो पहले तो 1 है, अपॉन में देखो ये सारा है, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके ही लिखते हैं अपन, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, माइनस का 32 है, और प्लस का 25 है, ठीक है ना। तो ये देखो कितना हो गया 50, ठीक है 50 है, 50 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा 18। अब मल्टीप्लाई में ये क्वेश्चन मार्क है, जिसको मैंने लिख दिया x, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ से बचेगा आपका x अपॉन 18, इतना हो गया माइनस में। अगेन देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, 1 अपॉन 27 है माइनस 25, ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है जो पीछे आपका रॉन्ग दे रखा है, ठीक है ना। पहले तो सॉल्यूशन रॉन्ग है, ठीक है ना, आंसर सही है सॉल्यूशन रॉन्ग है। माइनस करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना बचेगा आपका 1/2 बचेगा, और मल्टीप्लाई में ये क्या है 111 है। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, अब 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो देखो कितना होगा आपका, पहले तो डिवाइड किया अपन ने 5 आया, फिर आपका अगेन 5 आया, 0.6 है, तो इसको अपन क्या ले लेते हैं अप्रॉक्स में 56 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 56 इक्वल टू में देखो ये क्यूब है, क्यूब रूट है, किसका होगा 4 का होगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका 56 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x अपॉन 18 है जो आपका हो गया 60, तो x कितना होगा 18 मल्टीप्लाई 60 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 128 है, पीछे एक जीरो लगा दो, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ अलग ही चलेगा वहाँ पे, ठीक है ना, पीछे तो देख लेना ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो यहाँ पे अगेन अप्रोक्सीमेशन है, तो इसको लेंगे अपन 550, ठीक है ना, 550 है, परसेंटेज है तो देखो 55/10 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में 13 है, ठीक है ना। आगे देखो माइनस है, इसको अपन लेंगे 220, क्योंकि यहाँ पे जीरो कटना है अपना यहाँ पे, तभी जाके क्या होगा 22/10 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में 4 है, और यहाँ पे अपन लेंगे इसको 22/100 है। देखो ये 10 है, साथ में मल्टीप्लाई में एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो अपॉन में 10 आया, इक्वल टू में है आपका x, और ये अपॉन में कितना होगा आपका 18 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 10 तीनों के नीचे है, तो एलसीएम लेके उधर चला जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम लेके उधर चला जाएगा, तो ये 10 आपका इधर आ गया, हो गया। आगे देखो यहाँ पे सॉरी ये आपका कितना होगा 17 होगा, यहाँ पे 17 कर देना, ठीक है ना, ये 17 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन इसको, तो देखो 55 को पहले 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 65 का 5 कैरी 6, 65 और ये हो गया 17 1, माइनस का 88 है, प्लस का 22 है, और इक्वल टू में है आपका यहाँ पे 10x अपॉन 17, इतना है। अब देखो यहाँ पे यहाँ से आपका 66 बचेगा माइनस का, यहाँ माइनस करेंगे अपन, ठीक है ना, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका होगा कितना होगा, ये माइनस का है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, ये आपका 4 और ये 649। पहले 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखो 7 6 जा होता है आपका 102 पीछे आपके, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन है ना, ऐसे ही करते हैं। देखो ये आपका x की वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको, तो ये तो आएगा मल्टीप्लाई में और 10 आएगा आपका डिवाइड में। अब देखो 10 है तो मैं यहाँ पे एक डेसिमल लगा देता हूँ, तो 64.9 है,
इसको क्या मैं 65 लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो कितना आएगा 1020 और ये आपका कितना आएगा 85, तो 1105 आएगा आपका, जो कहीं नहीं है अगेन। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए बोला था बहुत ही बेकार है, यहाँ पे आपके अप्रोक्सीमेशन दे रखे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इसको लिखेंगे अपन कितना 1/3 ऑफ 2% है। 2% का मतलब क्या होगा 1/50 और मल्टीप्लाई में क्या है आपका 60 है और मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे 1/x है। इक्वल टू में ये कितना होगा आपका 1/100 होगा और मल्टीप्लाई में कितना है 40 है। अब ध्यान से देखो 40/100 को मैंने लिख दिया 2/5। अगेन देखो यहाँ पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 20 से और एक 0, ये भी 2/5, तो 2/5 कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आई 1 आई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अगेन वन लाइनर है आपके, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज दे रखी है, तो इनको भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे यहाँ पे क्या आंसर है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, हाफ हो रहा है। यहाँ पे देखूंगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से ये, ठीक है ना। तो देखो 0.5 1.5 है, इसका मतलब सीरीज आपकी क्या चल सकती है 0.5 1.5 2.5 3.5 यही चलेगा। तो एक बार देखो इसका आप 2.5 करो, यानी कि 63 का अगर अपन 5/2 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 315/2। डिवाइड करोगे तो कितना होगा, पहले तो 15 टाइम फिर 7.5, 57.5 आना चाहिए, पर यहाँ पे कितना 158 है। अगर आपको चेक करना है तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना आप 7/2 से, यही नंबर आएगा। तो रॉन्ग क्या है 158 है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है आपका, पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं इनका डिफरेंस लेके देखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे देखो 18 और 10 कितना होगा 28 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, यहाँ पे कितना हो गया आपका अगेन 30 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस लोगे आप तो कितना होगा 30 और 6 36 हो गया, और यहाँ पे लोगे तो भी कितना आ गया आपका 36 आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो 28 है, लेकिन यहाँ पे 2 30 आ गए 2 36 आ गए, यानी कि मिस्टेक तो है कहीं ना कहीं। अब अगर सीरीज सोचो आप 28 है 30 है 36 है, इसका मतलब क्या है दो का गैप हो सकता है, 28 से 36 तक जाना है आपको तो दो का गैप हो सकता है। तो देखो 28 से 30 से कितना होगा 32 से कितना होगा 34 और 34 से 36 सही बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका 270 गलत है। अब 270 गलत है तो यानी कि 240 में अगर आप 32 ऐड करते तो 272 आता, इसमें 34 ऐड करते 306 आता, यानी कि 270 कहाँ है आपका डी में है। आगे देखिए, आगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नंबर आपके क्या है पास में है, क्या पता डिफरेंस हो, देख लेते हैं डिफरेंस से कुछ समझ में आए या नहीं आए। इन दोनों का डिफरेंस है, पहले तो ये होगा आपका कितना 74 होगा और ये आपका 3 होगा। आगे देखिए 100 और ये आपका कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे तो ये कितना होगा 250 होगा। आगे यहाँ से देखो तो ये कितना होगा आपका 52 और 150, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 202। और लास्ट में है जो आपका यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कितना, ये 148 और ये 154 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या यहाँ से कोई सीरीज बन रही है क्या किसी का स्क्वायर है क्यूब है ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेरे को नंबर दिखे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 900 का मतलब क्या होता है, 900 का मतलब होता है 10 का क्यूब -10, यही होता है। ये 12 10 का मतलब क्या होता है 13 का, ये 11 का क्यूब, ठीक है ना, 11 का क्यूब -11 का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर है उसी का स्क्वायर, उसी में से क्यूब में से उसका स्क्वायर माइनस करना, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 12 का क्यूब -12 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यही सीरीज़ अपन आगे चलाएंगे तो ये क्या होगा आपका 9 का क्यूब -9 का स्क्वायर होगा, 9 का क्यूब 729 होता है, स्क्वायर 81 होता है, पीछे तो 8 आना चाहिए पर यहाँ पे 650 आ रहा है, यानी कि ये क्या है गलत है। तो 650 नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा। तो रॉन्ग क्या है आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 24 है। अब यहाँ पे देखो नंबर मेरे को सीधा मल्टीप्लाई दिख रहे हैं, ये क्या होगा आपका, ये होगा 92 जा 38, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 करेंगे। आगे देखो 36 3 आपका 108 होता -3 किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 420 आएगा, पर क्या -4 करेंगे तभी होगा ना, तो यहाँ पे ये गलत है। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, ये 416 आएगा आपका। फिर मल्टीप्लाई 5 -5 करोगे तो देखो कितना होगा 2080 -5 2075, सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए, अब नंबर पास पास में है तो अगेन डिफरेंस चेक करते हैं पहले। तो इनका डिफरेंस है आपका यहाँ पे देखो कितना, 70 और 11 81 है। आगे देखो यहाँ पे, आगे है आपका यहाँ पे 100 है। आगे देखोगे आप यहाँ पे तो कितना है, 120 है। यहाँ पे आप देखोगे तो कितना होगा, तो ये होगा आपका यहाँ से 145, ठीक है ना। अब इतना चेक करो, मेरे को दिखा ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर हो जाता अगर एक ज़्यादा होता, ये 12 का स्क्वायर हो जाता अगर एक कम होता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है। अब यहाँ पे अगर आपका कितना होता, 1009 होता, ठीक है ना, 1009 होता तो ये हो जाता आपका 121 और ये हो जाता 144 स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका 10 गलत है, 10 की जगह क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके वन लाइनर जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका अर्थमेटिक, और इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन है जो आपको 3-4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के दे रखे हैं जो आपका दिमाग ख़राब करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए उनको कितने ईजिली अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रवि सोहन, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया एक बिजनेस। तो रवि है 4000 इन्वेस्ट किया उसने, सोहन है 6000 इन्वेस्ट किया उसने। 6 महीने के बाद में तपन भी ज्वाइन कर देता है यहाँ पे और इन्वेस्ट करता है 5000। चलो जी, ये भी हो गया आपका, ठीक है। साल के बाद में यहाँ पे यानी कि 1 साल के बाद में, अब देखो यहाँ पे साल के बाद में यानी कि यहाँ पे तो आएगा 12 महीने, यहाँ पे 12 महीने। अब ये तपन 6 महीने बाद आया तो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। देखो पहले रेशियो निकाल दो, 3 0 कट, 6 से कैंसिल आउट करोगे ये 2, तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो आएगा 8:12:5, इतना आया। अब देखो तो टोटल प्रॉफिट है वो इतना है, यानी कि 30,000 है। ये किसकी वैल्यू है, ये आपका है 25 की वैल्यू। आपको बोला तपन को x रुपए मिलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में, तो तपन का निकाल देते हैं, यानी कि 5 की वैल्यू निकाल दो। ये 5 यानी कि 6000 आ गया आपका, तो x आ गया आपका 6000। तो आपको 3x/4 यानी कि 18,000/4 करोगे 4500 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या बोला है इसमें। तो देखिए एक यूनिवर्सिटी है, उसमें x स्टूडेंट है टोटल में, ठीक है ना। तो x स्टूडेंट टोटल है आपके, 2 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, डाटा साइंस का है, सिविल इंजीनियरिंग का है। यहाँ पे 80% है स्टूडेंट वो बिलोंग करते हैं आपके डाटा साइंस डिपार्टमेंट से, और उनमें से भी 50% है जो आपकी फीमेल्स है। अब देखो यहाँ पे अगर x लेंगे तो बहुत ही गंदा हो जाएगा आपका, डेसिमल के अंदर डेसिमल चलता जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर मानते हैं वो भी 0 वाला, ताकि अपन इजीली परसेंटेज निकाल सके, ठीक है ना। तो जो टोटल स्टूडेंट x हैं उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1000 A, एक नया वेरिएबल देते तो 1000 A ये टोटल है। अब देखो यहाँ पे आपको बोला 2 ब्रांच है यहाँ पे, एक तो है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। पहले तो डाटा साइंस लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो एक है आपका डाटा साइंस और दूसरी है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, 2 है। अब इनमें भी आपको बॉयज़ और गर्ल्स बोला है, बॉयज़ गर्ल्स, और इसमें भी आपके क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है जो 80% है स्टूडेंट बिलोंग टू डाटा साइंस, यानी कि टोटल जितने भी है इसका अगर 80% करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। तो 800 A है जो आपका डाटा साइंस का है, और पीछे 200 A बचा है आपका, वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का है। तो पहले तो दोनों के डाटा आ गए। आगे देखो अब बॉयज़ या गर्ल्स है या मेल फीमेल है देख लेना, ठीक है ना। मेल फीमेल है, बॉयज़ गर्ल्स समझ लो आप यहाँ पे। अब देखिए आउट ऑफ विच 50% आर फीमेल, यानी कि इसका 50% फीमेल है, यानी कि 400 फीमेल है तो 400 क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है ना। ये लो मेल फीमेल कर दो बोली। अब यहाँ पे देखो मैं वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अपने को पता ए है वेरिएबल, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना। आगे देखो 25% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट लिव इन हॉस्टल। अब इसमें भी 25% यानी कि कितना होगा, 1/4, यानी कि 100 गर्ल्स है जो हॉस्टल में रहती है, 100 A गर्ल्स किस में रहती है, हॉस्टल में रहती है। अच्छी बात है। देखो अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं अपन, डिपार्टमेंट में 40% ऑफ द स्टूडेंट आर फीमेल, यानी कि 40% यानी कि इसका कितना होगा, 80 A। अब ये 80 A क्या है, आपकी फ़ीमेल है, और 50% उनमें से हॉस्टल में रहती। अगर इसका 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 40 A आएगा। ये आपकी किस में रहती है, हॉस्टल में रहती है। तो देखिए इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हॉस्टलर फ्रॉम बोथ डिपार्टमेंट 560, यानी कि आपको बोला 100 और 40, यानी कि 140 A है आपके पास में, इसकी वैल्यू आपको 560 दे रखी है। तो यानी कि यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। A की वैल्यू 4 आ गई।
अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो देखो टोटल स्टूडेंट आपके पास में हो जाएंगे कितने, 4000 हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट हो गए। अब क्या बोला है तो देखते हैं, आपको बोला है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज Z। अब टोटल स्टूडेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है वो कितने हैं, Z है। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग में कितने 200 है, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो Z आपका है जो कितना आएगा 800 आएगा। x की वैल्यू अपने पास में है कितनी है 4000 है, तो आपको x अपॉन जेड यानी कि 4000 अपॉन 800 दो जीरो कट और ये आपका 5 टाइम, तो कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत ज़्यादा घुमाया है, बहुत ज़्यादा लेंथी है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना, सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है। एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सेशन को शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। आप सेशन देखते हो यहाँ पे देखिए अराउंड 2500 प्लस है जो अपने यहाँ पे जो भाई बहन आपके यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं, उनमें से भी मुश्किल से 100-120 लोग हैं जो आपके मुश्किल से है जो क्लासेस को देखते हैं, पता नहीं बाकी के क्या करते हैं, और उनमें से भी है जो आपके 5-6 लाइक्स आते हैं और 1-2 कमेंट आते हैं, तो बाकी के क्या कर रहे हो भैया लोग आप, ठीक है ना, कमेंट करो, लाइक करो, यहाँ पे शेयर करो, और बाकी जो आपके यहाँ पे है वो भी क्लासेस को देखिए। यहाँ पे ये रामबाण है आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे क्लासेस, आपको टॉप लेवल कंटेंट है आपका, यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है आपका, ठीक है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 28 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो बोट है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में है तो बोट की स्पीड होगी आपकी v किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की है वो होगी आपकी u किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट इनकी क्या है किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, समझ लेना। अब बोट है टोटल ट्रैवल करती है 600 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 40 आवर में। अब देखो यहाँ पे अब टोटल बोला है, ना कि ये बोला अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों 600 जाती है, इतना नहीं बोला है, तो यानी कि यहाँ से 300 तो जाएगी अप स्ट्रीम, 300 जाएगी डाउन स्ट्रीम, और इसको जाने में आपका टाइम लगेगा 40। अभी स्पीड लिखनी है, ठीक है ना, स्पीड देखेंगे क्या है अपने पास में, तो देखो स्पीड है जो बोट की डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, 20 किलोमीटर मोर देन है स्पीड अप स्ट्रीम से। अब यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है अगर आप डाउन स्ट्रीम निकालोगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है आपकी v प्लस यहाँ पे u है, इसमें से अगर आप यहाँ पे अप स्ट्रीम यानी कि v माइनस यू, ये माइनस करोगे, देखो साइन चेंज हो गया, साइन चेंज होगा तो v प्लस यू होगा, ये आपको 20 दे रखा है, तो यानी कि 2u की वैल्यू 20 है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 10 आएगा, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड आ गई अपने पास में कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब v की स्पीड नहीं है तो v की स्पीड देखो इस इक्वेशन से आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे v प्लस 10 v माइनस 10 ये हो गया, पहले तो देखो एक जीरो कट हो गया, 2 से कैंसिल आउट किया 15 और ये 15। अब यहाँ से इक्वेशन हो गया आपकी 15 v प्लस 10 प्लस में आपका यहाँ पे 15 v माइनस 10 इक्वल टू 2। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या सीधी वैल्यू पुट करो सोच के यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 लेके आना है, अगर मैं v की वैल्यू 20 मान लूँ यहाँ पे, ठीक है ना, अगर v की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ 20, तो 15 अपॉन ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15 अपॉन ये हो जाएगा 10, तो देखो ये तो आया हाफ और ये आया कितना आपका 1.5 यानी कि 3/2, दोनों को ऐड करोगे 2 आएगा, यानी कि यहाँ से अपने पास में जो v की वैल्यू है वो आ गई कितनी आपकी, तो v की वैल्यू आ गई अपने पास में यहाँ पे 20। अब v और s, ठीक है ना, बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड आ गई, तो पूछा क्या है, आपको बोला है एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 300 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, वो z है, z क्या है टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्टिल वाटर है कितना है 20, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगा। तो आपको फाइंड करना है u प्लस v यानी कि 20 और 10 कितना होगा 30 अपॉन z यानी कि 15, वैल्यू कितनी आएगी आपका 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला है एक ट्रेडर है 120 नोटबुक है जो बेचता है, टोटल नोटबुक कितनी है 120 है, ही सोल्ड 50% टू आकाश। अब आकाश को इसका 50% बेच दिया यानी कि 60 नोटबुक बेच दी। अब 25% पे प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट है तो प्लस लगाया और 25% प्रॉफिट है जितना भी प्राइस होगा उस पर, देन ही सोल्ड 60% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो 60 बेच दी 60 बची, तो रिमेनिंग यानी कि 60 है, 60 का 60% होता है 36। अब ये बेची है किसको बानू को, तो बानू को है जो 36 यहाँ पे बेच दी है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, 0% होगा।
आए समझ में? आगे द रेस्ट, अब रेस्ट कितनी बची आपके पास में? 24 बची है। वो है जो आप बेचते हो चिंटू को और 20% लॉस पे, लॉस का मतलब माइनस का 20% हो गया ये। आगे देखो, जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है ट्रेडर का सेलिंग इन नोटबुक को, वो P% है। तो देखो अब पहले प्रॉफिट निकालते हैं अपन। हम यहाँ पे लेट करते हैं एक नोटबुक का प्राइस 1 रुपये है, तो 120 नोटबुक का प्राइस कितना होगा? 120, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं CP है जो आपका नोटबुक का, वो हो गया 120। अब प्रॉफिट बोला है तो सिर्फ प्रॉफिट निकालेंगे, SP नहीं चाहिए अपने को, तो SP मत निकालो। देखो 60 नोटबुक है, तो एक नोटबुक का प्राइस 1 रुपये है, तो 60 का हो गया 60 रुपीज़। 25% प्रॉफिट हो रहा है, 60 का 1/4 करोगे तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा आपको? आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे 15 रुपीज़ का। अब यहाँ पे तो आप जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 0 रुपये का। अब यहाँ पे आप लॉस कर रहे हो तो लॉस यानी कि माइनस होगा। 20% इसका कितना होता है? 4.8 रुपीज़ होता है। ये हो गया। अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तीनों को प्लस कर दो, तो देखो 15 में से 4.8 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा आपका? 10.2 आएगा, यानी कि 10.2 रुपीज़ है ये आपको प्रॉफिट हुआ है। तो बोला क्या है? पहले तो परसेंटेज बोला है, तो P% है। P% कितना होगा? 10.2 होगा, अपॉन में कितना होगा? 120 होगा। अब देखो यहाँ पे पहले तो डेसिमल हटा, 0 आया, परसेंटेज का 100, 2 0 कैंसिल आउट हुए। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं? 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका? 17 अपॉन ये आपका 2 आ जाएगा। तो P की वैल्यू आ गई 17/2। P की वैल्यू कितनी आ गई? 17/2। तो आपको बोला यहाँ पे P% फाइंड करना 200 का। तो देखो 200 का P% है, नीचे 2 0 आए, ये कट 17 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर A। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 30। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 30 में? देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे, इस पे 3 साल के लिए R% रेट से है, ठीक है ना। पहले निकाल दो, देखो परसेंट है, 2 0 काट दो, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दो 60 × 3 × R। तो यहाँ से आपका 180 R, ये क्या हो गया आपका? 180 R ये हो गया आपका SI 3 साल के लिए। आगे देखो, अब ये जो है आपका 720 ज़्यादा है, कम या ज़्यादा क्या होता है? डिफरेंस होता है। किससे ज़्यादा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी कि ये 6000 है, इस पर 2 साल का 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। परसेंटेज से 2 0 कट, रेट कितनी होती है? 21% होती है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका? 1260 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस है 720। तो यहाँ से 180 R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये उसमें ऐड कर दो, तो 80 और ये 19, 0 कट, 18 से आपका कट, तो यहाँ से कितना आएगा? 11 आएगा। R की वैल्यू 11 है, तो पूछा क्या है? R की वैल्यू पूछी, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले तो क्या बोला आपको बोला 2 लार्ज बैरल है जिसमें जूस और सोडा है इस रेशियो में, ठीक है ना। तो पहले अपन जूस और सोडा निकाल देते हैं, कितना जूस है कितना सोडा है। अब 2 बैरल है, ये हो गया पहला बैरल, ये हो गया दूसरा बैरल, ठीक है ना। अब देखिए सम क्वांटिटी उसमें से बाहर निकाल दी बैरल में से और मिक्स कर दिया इस रेशियो में। तो आपको जूस और सोडा का फाइनल मिक्सचर है, उसका रेशियो बताना है। देखो पूरा रेशियो में है तो पूरा रेशियो में ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि फाइनल में यहाँ पे आपको जूस और सोडा अलग अलग पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन देखिए एक काम करते हैं, पहले का अपन जूस निकालते हैं और सोडा निकालते हैं, दूसरे का अपन जूस और सोडा निकालते हैं। पहले इनकी क्वांटिटी निकाल देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे वेरिएबल नहीं लेना है, क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो बिना वेरिएबल के कैसे करेंगे, तो पहला में कंटेनर में 5:3 है, तो जूस है आपका यहाँ पे 5 यूनिट, किस में से? 8 यूनिट में से। सोडा आपका 3 यूनिट, किस में से? 8 यूनिट में से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने ये ऐसा क्यों किया, अगर आप वेरिएबल लेते 5x और 3x, ठीक है ना, इसमें अलग वेरिएबल लेना पड़ता, ये वाला इसमें और अलग वेरिएबल होता, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो जूस है आपका 5x, टोटल किस में से? 8x में से x कट जाएगा, बिना वेरिएबल के आ गया ना, तो ये यहाँ से वेरिएबल नहीं आएगा आपका, ठीक है ना, ये बात अच्छी है आपकी। आगे देखो इसी तरह यहाँ पे जूस हो गया 4/5 और सोडा हो गया आपका यहाँ पे 1/5। अब जूस सोडा आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों बैरल में से पहले में से अपन ने 3 यूनिट लिया है, तो मान लेते हैं इसमें से अपन ने 3 लीटर लिया है, तो 3 लीटर लिया है तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें से 2 लीटर लिया है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब एक्चुअल में आपका यहाँ पे देखिए जूस कितना आएगा, फर्स्ट बैरल में से जूस आएगा आपका 15/8,
और सोडा कितना आएगा आपका यहाँ पे 9/8 आएगा बिना वेरिएबल के। इसमें भी देखो 2 लीटर है आपका यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/5 तो जूस हो गया और यहाँ पे 2/5 क्या हो गया, सोडा हो गया। अब टोटल जूस और टोटल सोडा, सोडा से जूस का आपको यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो पहले सोडा निकाल दो। ये दोनों क्या है, सोडा है, इनको ऐड कर दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 9/8 और 2/5, एलसीएम आएगा 40, सॉल्व करोगे 45 + 16 कितना आएगा आपका 61/40 आएगा। आगे तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ सोडा 61/40, रेशियो जूस है, अब जूस से बाकी बचे इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम 40, अब यहाँ से ये हो गया आपका 75 प्लस यहाँ पे हो गया 64, दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, ये हो गया आपका 139/40, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 139/40, रेशियो पूछा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 61:139 आएगा आपका, जो यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसको टिक मत कर देना आप, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है सोडा से जूस का, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं दिखे तो आप इसको टिक कर दो, गलत हो जाएगा। सोडा से जूस का बोला है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले जिसका पूछा पहले उसका ही होना चाहिए, रेशियो में ऑर्डर हमेशा मैटर करता है आपका, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको बोला जो रेशियो है प्रेजेंट एज का स्नेहा और साक्षी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे स्नेहा, तो सबसे पहले आपको बोला है स्नेहा, इसकी एज है 6x, साक्षी इसकी एज है 5x, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला 4 साल के बाद में जो एवरेज है स्नेहा, सिमरन और साक्षी, एक और आ गई सिमरन। अब देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको बोला है 4 साल के बाद में, अब सिमरन की एज नहीं पता अपने को, तो ए ले लेते हैं, ए ले लिया। अब यहाँ पे बोला है कि 4 साल के बाद में इनका जो एवरेज है वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू स्नेहा's प्रेजेंट एज, स्नेहा की प्रेजेंट एज के इक्वल होगा। पहले तो इनका सम निकालो, 11x + a, एवरेज है 3 लोगों का, डिवाइड किया 3 से। अब ये क्या बोला, 4 साल के बाद में बोला, तो यानी कि इन सब में 4-4 साल अपन ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे अपने प्लस में क्या लिख दिया, 12, यानी कि ये वैल्यू है, ये स्नेहा की प्रेजेंट एज के इक्वल है। स्नेहा की प्रेजेंट एज कितनी, 6a है। अब देखो 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 18a इक्वल टू में हो जाएगा आपका 11x + a + 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अपन फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये x होगा, ठीक है, स्नेहा की एज x है, तो यहाँ पे ये x होगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास में a की वैल्यू नहीं है, तो a की वैल्यू निकाल दो, इन दोनों को इधर माइनस में भेज दो, तो a होगा आपका यहाँ पे देखो ये 7x - 12 होगा। तो यहाँ से अपने पास में जो स्नेहा की, ये जो सिमरन है उसकी एज नहीं थी, वो आ गई अपने पास में, वो भी सेम वेरिएबल में। तो यहाँ पे है जो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 7x - 12, तीनों की एज आ गई और यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब देखो आगे 9 साल पहले जो रेशियो है यहाँ पे एज का सिमरन और साक्षी का, तो देखो सिमरन की एज 9 साल पहले -9 करेंगे तो यहाँ पे ये होगा 7x - 21, और फिर किसका बोला है, साक्षी का, तो 5x - 9, और इनका दे रखा आपको 4:3। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो देखो सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 21x - 63 इक्वल टू में 20x - 36, ये उधर जाएगा x, ये इधर आएगा, माइनस करेंगे 27 आएगा। x की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी, 27, ये आ गया। अब जिसका पूछेंगे उसी की एज निकालेंगे, सबकी नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो इफ़ द एज ऑफ सिमरन आफ्टर 8 ईयर, सिमरन की एज पूछी वो निकाल देते हैं। तो 7 से पहले तो 7x है, 7 × 27 करोगे कितना होगा, 140 और 49 189 होगा। 189 में से 12 माइनस करोगे आप तो कितना होगा, 177 होगा, ठीक है ना। अब 177 है, 8 साल बाद में बोला तो इसमें 8 प्लस कर दो, कितना होगा, 185 होगा। तो यानी कि ये 185 है, ये इक्वल है आपका 25z + 10 के, 10 उधर माइनस होगा, 25z की वैल्यू कितनी होगी, 175, और यहाँ से z की वैल्यू कितनी होगी आपकी, z की वैल्यू होगी आपके पास में 7, तो z की वैल्यू 7 होगी। 15z की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 7 आपका 105 होता है। ऑप्शन नंबर ई में आपका करेक्ट आंसर है। तो देखो कितना घुमा घुमा के है जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। सीखने के लिए बेस्ट है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए एक क्लासरूम है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का। एक क्लासरूम है जिसमें आपके 4 साइंस की बुक है, तो देखो साइंस की बुक है आपकी 4, मैथ की बुक है आपकी यहाँ पे
कितनी है 6 है, और इंग्लिश की बुक है आपके पास में कितनी है 5 है। तो ये आपको दे रखा है। प्लेस रैंडमली ऑन एक सेल्फ, अपन ने रख दिया ऐसे ही। अब एक स्टूडेंट है वो पिक करता 5 बुक एट रैंडम, 5 अलग अलग किताबें निकालता है मन से, ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 साइंस बुक आने की। अब 3 साइंस बुक आने की एटलीस्ट यानी कि कम से कम 3 साइंस बुक आनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो इसमें आपके 2 केस बनेंगे। पहला तो कम से कम 3 आए, फिर 4 आए, क्योंकि 4 से ज़्यादा था ही नहीं, तो 2 केस बनेंगे आपके। पहला तो 3 साइंस की होगी, दूसरा 4 साइंस की होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं पहले अपन यहाँ पे टोटल में से आपके 5 बुक पिक करने की यहाँ पे उसका है जो यहाँ पे अरेंजमेंट निकाल देते हैं, ठीक है ना, ताकि इजी रहेगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे अपन करेंगे अपन, ठीक है ना। तो टोटल जो आपका टोटल है उसमें से 5 पिक करनी है आपको। तो देखो टोटल कितना है आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 15। तो 15 में से 5 आपको पिक करनी है। तो 15 से 5 यानी कि क्या होगा 15, 14, 13, 12 और 11, और नीचे फैक्टोरियल 5 है तो 5, 4, 3, 2, 1 ये हो गया। देखो 5 3 ज़ा 15, 2 से आपका ये हो जाएगा 7 टाइम, और 4 से हो गया आपका 3 टाइम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 91। 91 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका 273, तो 3003 ये आ गया। तो यहाँ पे टोटल पिक करना है, ठीक है ना। जो टोटल पिक करने का जो आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे बनेगा चांसेस वो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3003। अब यहाँ पे केस फर्स्ट लेते हैं अपन, ठीक है ना। केस फर्स्ट में अपन लेंगे यहाँ पे 3 साइंस बुक, ठीक है ना। 3 साइंस की बुक लेंगे। अब 3 साइंस की बुक लेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 साइंस की बुक लेंगे तो कितना आएगा आपका 4C3 आएगा। 4 में से 3 लेनी है, तो 4 में से 3 लेनी है तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे 2 दूसरी बुक होगी। दूसरी बुक कितनी 11 है, तो 11C2 लेंगे तो 11 × 10 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, तो ये हो गया आपका 55। तो अब ये दोनों है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो केस फर्स्ट में तो आपका आएगा 220। अब या तो 220 बुक लेनी है आपको, या केस सेकंड में क्या करोगे 4 साइंस की बुक लोगे आप। तो 4 साइंस की बुक लोगे तो कितना होगा 4C1, 4C4 की वैल्यू आती है 1, और फिर एक बुक लोगे यहाँ पे 11 से, तो 11C1 ये कितना होगा 11, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा। अब यहाँ पे आपको बोला है या तो ये होगा या तो ये होगा, या आ रहा है ना, केस बन रहा है यानी कि या आ रहा। तो या में ऊपर तो लिखेंगे दोनों का सम, यानी कि पहली प्रोबेबिलिटी 220 पहले के यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, दूसरे का अरेंजमेंट 11 है, और नीचे टोटल अरेंजमेंट कितना है आपका 3003 है। बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका कितना 231, और ये हो गया आपका 3003। पहले 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका 77, और ये आएगा आपका 1001। अब देखो ये दोनों 7 के मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 11 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पहले तो 14 टाइम 98 143, 11 अपॉन 143 कहाँ है आपका ई में है, और यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने के लायक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला जो रेडियस है एक पाइप का वो r है। तो देखिए रेडियस है आपको वो दे रखा r, और जो रेशियो डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाइप टू विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर 1:4 है। अब देखो डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको विड्थ बोली है एक रेक्टेंगल पार्क की। देखो 1 की वैल्यू 2 आ रही है तो 4 की कितनी होगी 8 आर होगी। जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे करते जाओ। आगे देखिए जो लेंथ है गार्डन की वो 20% है उसके पेरीमीटर का गार्डन का। अब क्या अपने पास में लेंथ है क्या पार्क की, नहीं है, तो अपन लेट कर देते हैं कि जो लेंथ है आपके पार्क की वो है L। अब पेरीमीटर निकालो यहाँ पे, तो पेरीमीटर है आपका यहाँ पे 2 × L + B, ये पेरीमीटर है। इसका 20% करोगे आप तो क्या आएगी लेंथ आएगी, यही बोला ना क्वेश्चन में आपको। सॉल्व कर दो, ये 5 उधर जाएगा 5L, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2L प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 16R, तो 3L = हो गया आपका 16R, तो L की वैल्यू होगी 16R/3। अब देखो यहाँ पे सब आपके R में आ रहे हैं, इसके लिए अपन ने L को भी किस में निकाला है R में, तो L आ गया आपका कितना 16R/3, तो ये हो गया आपका 16R/3, ये हो गया यहाँ पे। आगे देखो क्या बोला है, इफ़ द हाइट ऑफ द पाइप इज़ 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द गार्डन। अब ये जो हाइट है ये इसका 1/3 है, 1/3 है यानी कि कितना होगा 16R/1/3 करोगे तो 9 होगा। ये भी हो गया यहाँ से, देखिए कितना घुमा रहा है। आगे देखो
कर्व सरफेस एरिया है पाइप का वो 384 है। अब यहाँ पे निकाल देते हैं। तो देखो CSA ये होता है आपका 2 पाई RH, पाई कितना लेना 3 लेना 2 पाई। अब देखो R कितनी है, R है, H है आपका कितना 16R/9 और इसकी वैल्यू आपको 384 दे रखी है। देखो यहाँ पे ये 3 टाइम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट किया यहाँ पे तो कितना आएगा 192, 16 से करोगे आप तो कितना आएगा 16 1 जा और 2 जा, ये मल्टीप्लाई होगा तो R² की वैल्यू आएगी 36 और R की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो यहाँ से R का वैल्यू अपने पास में आ गया कितना 6। पूछा क्या है आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। रूट में 5R², R² 36, 36 5 180 होता है, माइनस में 80 करोगे तो रूट में 100 आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। तो 10 होती है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है आपको एक लार्ज स्विमिंग पूल है, वो फिल्ड होते हैं 2 पाइप P और Q से। तो P है जो उसको फिल करता है 20 आवर में, Q है जो 25 आवर में, और एक ड्रेनेज पाइप है यानी कि बाहर निकालने का, वो उसको है जो एम्प्टी करता है 50 आवर में। मैं -50 लिख रहा हूँ क्योंकि पानी बाहर निकाल रहा है। अब इनका एलसीएम ले लो, 100 होगा, एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे आपकी 5, 4 और -2 आएगा, ठीक है ना। अब तीनों पाइप ओपन करते हैं मॉर्निंग में और वो आपका टाइम टेकन जो कंप्लीट फिल कर देता है टैंक को वो 2T/7 है, ये टाइम है। और अपना टाइम कैसा आएगा, ऊपर तो लिखो टोटल कितनी कैपेसिटी है, नीचे एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ये होगा 9 में से 2 माइनस किया तो 7, 7 से 7 कट, 2 से आपका 50 टाइम कट, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। पूछा क्या आपको, टी की वैल्यू पूछी है, 50 कहाँ है आपका सी में है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।